राउंड अप देख रहे हैं आप। मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे दंतेवाड़ा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। दंतेवाड़ा में 2 महिला नक्सली गिरफ्तार की गई हैं। आईईडी ब्लास्ट की वारदात में ये शामिल थे। बारसूर इलाके के गुफा गांव में ये आईईडी के जरिए धमाका किया गया था। ये दोनों ही आरपीसी मिलिशिया प्लाटून की सक्रिय सदस्य रही हैं। बारसूर थाना इलाके से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और जगदलपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर नक्सली सोचें। आज भी सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। एक बार नक्सली अपना हाथ बढ़ाएं। आज भी सरकार तैयार है, आज भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जो चाहते हैं कि एक बार बात करना है, एक बार हाथ बढ़ाएं, किसी को बताएं कि भाई फला आएगा आपसे बात करने, हम तैयार हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, फोन पर, ऑन टेबल, जैसे भी सरकार तैयार है। बलौदाबाजार हिंसा में एक और गिरफ्तारी हुई है। एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंकज उर्फ गोल्डी को अरेस्ट किया गया है। पंकज की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक 178 आरोपी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर बनी हुई है, लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश में दमोह से बड़ी खबर आ रही है। दमोह में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के 8 डिब्बे डिरेल हो गए। असलाना रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। डिरेल होने के बाद कटनी बीना रेलखंड को बंद करना पड़ा। रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जल्द से जल्द इस रूट को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। बीना रेलखंड को बंद करना पड़ा है। सागर रूट है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रूट को बहाल किया जा सके। दमोह में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इधर धमतरी में ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। ये युवक ट्रक में ही फंस गया था और उसके जो टुकड़े हैं वो सड़क पर बिखर गए। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सिटी कोतवाली इलाके में ये पूरी घटना हुई है। आपको बता दें कि बालोद के ओझरा गहन का रहने वाला दुष्यंत ठाकुर अपने बीमार चाचा को देखने के लिए अस्पताल गया था। वहां से परिवार के साथ वो शिव महापुराण सुनने के लिए रायपुर जाने वाला था। अस्पताल से अपने दोस्त मनीष साहू के साथ वो बाइक से निकला और फिर पीड़ी नाले के पास हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लगा रहा। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में नशेड़ी युवाओं का कहर सामने आया है। कार से कई घरों को टक्कर मार दी गई। कार की टक्कर से कई घर टूट गए। कार में 4 युवक और एक युवती सवार थी। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बाद में इस कार चालक को पुलिस ने छोड़ दिया और इसे हिरासत में लिया गया था, ये पुलिस का कहना है। इधर बिलासपुर में एक पुजारी से 1 करोड़ 30 लाख की ठगी की गई है। पुजारी के घर गाड़ी से 2 महिलाओं समेत 6 लोग पहुंचे। उन्होंने अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और घर की सर्चिंग करने लगे। घर से 1 करोड़ 30 लाख वो लेकर चले गए। कुछ दस्तावेज भी अपने साथ लेकर चले गए। पुजारी के मुताबिक ये पैसे उसके दोस्त ने पुजारी के घर में सुरक्षित रखने के लिए उसे दिए हुए थे, जिनकी लूट हो गई।
अंबिकापुर के उदयपुर ब्लॉक में डायरिया का प्रकोप है। यहां के चैनपुर गांव में 12 से ज्यादा लोग बीमार हैं। गांव में डायरिया फैलने की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची, लोगों की जांच शुरू कर दी गई। इधर पीएचई की टीम ने पानी का सैंपल लिया है, जांच के लिए भेजा गया है। कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। इधर बिलासपुर में डायरिया के चलते एक महिला की मौत हो गई। इसे दरअसल इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि अब तक 900 से ज्यादा डायरिया के मामले जिले में आ चुके हैं। रोजाना डायरिया के 10 से 12 केस सामने आ रहे हैं। इधर कवर्धा में एक नशेड़ी ने 10वीं की छात्रा को पीट पीट कर मार डाला। इस युवक ने छात्रा को गलियों में दौड़ाया और लाठी डंडे से उसे पीटता रहा। इस दौरान यह छात्रा चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए बाहर नहीं आया। मामला बाजार चारभाटा पुलिस चौकी इलाके का है। इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छात्र की पिटाई करने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, टीचर ने 8वीं कक्षा के छात्र की बेरहमी से पिटाई की थी, क्योंकि यह छात्र नोट्स नहीं लिख पाया था। टीचर इतना नाराज हुआ कि छड़ी से इसे जमकर पीटा। छात्र की पीठ और हाथ पर चोट आई है, निशान बन गए हैं। यह छात्र बेहोश भी हो गया था। पूरा मामला बुधवारी बाजार के दक्षिण पूर्व मध्य हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 का बताया जा रहा है। परिजनों ने शिक्षक को स्कूल से निकालने की मांग की है। त्योहारों को देखते हुए अंबिकापुर में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर है। मिलावटी मिठाइयों को लेकर विभाग के लोग न केवल दबिश दे रहे हैं, बल्कि दुकानों की जांच की जा रही है। कई दुकानों से खाने पीने के सामान का सैंपल लिया गया है, जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट अगर खराब आती है, गलत आती है, जांच रिपोर्ट अगर अमानक होने की पुष्टि करती है, तो फिर बड़ा एक्शन किया जाएगा। रक्षाबंधन त्यौहार में जो मिठाई है, खोआ, दूध, दही, पनीर का जो खपत बढ़ जाता है, तो इसके लिए अपन लोग पूरा शहरी क्षेत्रों में और शहर के बाहर जो पूरे ज़िले में अलग अलग जो होटल्स वगैरह हैं, उसमें लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और निरीक्षण के दौरान जो हमें शंका होने पे हम उसको खाद्य वस्तु को जांच के लिए भी भेज रहे हैं। त्योहारी सीजन आने वाला है, ऐसे में अंबिकापुर शहर में फूड एंड सेफ्टी विभाग अलर्ट हो गया है। लगातार जो है होटलों में जांच कर रहा है, मिठाइयों के नमूने ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय रहवासी भी हैं। किस तरह का ये जांच होता है, किस तरह का फ़ायदा मिल रहा है लोगों को? मुझे लगता है जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन आता है तब ये जो भी जांच करने वाली टीमें होते हैं, जो सरकार मतलब गठित करती है कि जांच करे, तो वो सिर्फ त्योहारों में ही दिखता है और सिर्फ छोटे छोटे होटलों पर ही कार्रवाई दिखता है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी नामी होटलें हैं उन पे भी ये कार्रवाई होने चाहिए, क्योंकि सेहत का ख्याल तो पूरे सीजन रखा जाना चाहिए। फूड एंड सेफ्टी वाले जो अभी जांच कर रहे हैं वो सही है? वो अभी सही है, लेकिन वो हमेशा होना चाहिए। ये नहीं है कि सेहत पे तो हमेशा साल भर नुकसान होता है। एक दिन पे थोड़े है कि त्यौहार आ गया तो उसी दिन नुकसान होगा खाने से। उसमें हमेशा जांच होनी चाहिए, महीने महीने में, चाहे इस टाइप का, तो उसमें जांच होना चाहिए। ऐसे में लोगों की मांग है कि हमेशा ये फूड एंड सेफ्टी विभाग जो नकली खोआ या मिठाई या तमाम वो नकली चीज़ें पर कार्रवाई करे और लोगों को सेहत पर ख्याल रखे। स्वर्ण महंत, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। इधर छत्तीसगढ़ में कोलकाता मामले को लेकर डॉक्टर बेहद गुस्से में है। रायपुर में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन एक दिन की हड़ताल पर रहा। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते रायपुर में ओपीडी की सेवाएं ठप रहीं। इमरजेंसी में हालांकि मरीजों का इलाज जारी रहा। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स ने सुरक्षा को लेकर कानून लाने की मांग की है। इधर जगदलपुर में भी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद कर दिया। पुख्ता सुरक्षा कानून की इन्होंने मांग की है। कलकत्ता में जो महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी जघन्य हत्या कर दी गई है, उसको लेकर प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है और हम उन जूनियर डॉक्टरों से चर्चा करेंगे कि सरकार से उनकी मांगे हैं क्या मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल पर हैं। सबसे पहले तो हमें हमारी सेफ्टी के लिए हमारी मांगे हैं।
हमारे हॉस्पिटल्स में सही डीडीआर रूम्स नहीं है, डॉक्टर ड्यूटी रूम्स नहीं है। जो कैमरे लगे हुए हैं हर फ्लोर पे वो चलते हैं नहीं चलते इसका कोई हमें पता नहीं है, और गार्ड्स की भी सुविधा नहीं है। हमारी मांगे फ़िलहाल सेफ्टी की है। देखिए ये जो हमारा स्ट्राइक है अभी तक, इससे बेसिकली ये हम अपने एंगर को, हमारा जो प्रोटेस्ट है मेडिकल स्टूडेंट्स का, हम उसके लिए कंसर्न है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से अभी तक ऐसा कुछ हमारे तरफ से आया नहीं। बिलासपुर में न्यूज 18 की टीम ने एक ऐसी बिल्डिंग का पता किया जो खंडहर में तब्दील हो गई है। मस्तूरी विधानसभा के सीपत में बने इस बिल्डिंग की न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की। जो सच्चाई सामने आई वो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली भी है। क्या है इस बिल्डिंग की सच्चाई? ये किसी हॉरर फिल्म का सेट नहीं है। यकीन मानिए ये ऐसी बिल्डिंग है जो लापरवाही और सियासत की भेंट चढ़ गई। बिलासपुर के मस्तूरी विधानसभा के सीपत में बनी इस बिल्डिंग की हकीकत को जानने जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो पड़ताल में जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले थे। दरअसल ये बिल्डिंग 100 बिस्तर का अस्पताल है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बीजेपी शासनकाल में बनाया था। 2016 में इसकी स्वीकृति मिली, 2018 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन सरकार बदलने के बाद ये राजनीति और सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो गया। 6 साल से बिना उद्घाटन के ये अस्पताल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। आज हम पड़ताल करने पहुंचे हैं सीजीएमएससी भवन में। 8 करोड़ की लागत से बनाई हुई है। देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से इसको जब बनाया गया था तो यहाँ पर रिसेप्शन हॉल बनाया गया था। यहाँ पर रिसेप्शन के लिए यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद होती। इसके अलावा आप देखिए कि अलग अलग यहाँ पर जो है बैठक व्यवस्था मरीजों के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर तमाम जो सुविधा होनी चाहिए थी वो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई थी मरीजों के लिए। लेकिन देखिए किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया है। न केवल तब्दील बल्कि ये तबेले में तब्दील हो गया, ये कहना सही होगा। अगर आप इस मेरे दूसरी ओर जो है उस साइड देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि गाय मवेशी जो है वो यहाँ पर वास करने लगे हैं। लगभग 2018 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी और इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण अंचलों के जो मरीज हैं उनका उपचार यहाँ पर किया जाएगा, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन स्थितियां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अब ये स्थिति क्या है यहाँ पर, बल्कि ये बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि ये बीमारी परोस रही है। दरवाजे, खिड़कियां और अस्पताल में लगे जरूरी सामान चोरी हो गए हैं, वो भी तब जबकि अस्पताल से कुछ ही दूरी पर थाना है और इलाज को तरसते लोग बिलासपुर जाने को मजबूर हैं। तो स्वास्थ्य विभाग का हॉस्पिटल है, लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बना करोड़ों रुपए का और मरीज लोग वहां बिलासपुर में भूया में सूतने के लिए भी मजबूर रहते हैं इलाज कराने के लिए। एक तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं की इलाके की लोग बांट जो रहे हैं, दूसरी तरफ नया बना अस्पताल अंतिम सांसें ले रहा है। जर्जर हो चुके अस्पताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार से पत्राचार कर इसे दुरुस्त कराकर मरीजों के उपयोग में लाने की बात कर रहा है। ये जो एक बिल्डिंग वहाँ पे तैयार हुई थी वो छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन के द्वारा उसे बनाया गया था और काफी समय से उसका उपयोग नहीं हो रहा। इसके 2-3 सालों से मेरे को लगता है कोविड वगैरह के आने के बाद से उस पर किसी प्रशासन का या किसी स्वास्थ्य महकमे का ध्यान गया नहीं और आज की तारीख में इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, काफ़ी स्पेसियस है, जिसका कि अच्छा उपयोग किया जा सकता है। और यदि ये बिल्डिंग हमको हैंडओवर हो जाती है हमारे स्वास्थ्य विभाग को तो हम निश्चित रूप से उसमें जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने का प्रयास करके एक अच्छा अस्पताल चला सकते। जनता के पैसों से बना अस्पताल अब तक किसी काम नहीं आया। जिम्मेदार कौन है, ये सवाल जनता पूछ रही है। उम्मीद है कि सिस्टम इस पर ध्यान देगा और अस्पताल का कायाकल्प होगा। उमेश मौर्य, न्यूज 18 बिलासपुर। और खबर छतरपुर से, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मां और बेटी की मौत हो गई। 8 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बारिश से बचने के लिए ये सभी पेड़ के नीचे चले गए थे जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। भगवा थाना इलाके के बरेठी गांव की घटना है। इन घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। बात रायपुर की करेंगे, जहां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुढ़ियारी भारत माता चौक पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। सीएम ने भारत माता की आरती की। सीएम के साथ साथ अन्य नेता और मंत्री मौजूद रहे।
और दुर्ग में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें अभिनेत्री भाग्यश्री भी शामिल हुई। वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जगह जगह यात्रा का लोगों ने स्वागत भी किया है। और अब टॉप 20। दमोह में पटरी से उतरे